हज मंत्री हैं। यह तो हारने के बाद खुद हज करने चला जाएगा, यह दूसरे को हज क्या करवाएगा? अरे हिंदू है, नीचवा से कटवा लेगा। फलाने को ये नहीं किया तो मैं असल माई बाप का फायदा नहीं, उसकी पैदाइशे सही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि उसके कोई माँ है कोई बाप है। मगर गांव गांव घूम घूम कर बाप बेटा गांव के प्रधानों को हड़का रहे। कह रहे हैं कि विभाग हमारे पास है, पंचायती विभाग हमारे पास है, सारे शहरों में सबूत करते उन्होंने कहा था कि सारा उनको मिलेगा। क्या लग रहा है? देखिए उसको ज्ञान नहीं है, जिला पंचायत मंत्री है, पंचायत मंत्री है, तो पंचायत विभाग है, वो ग्राम विभाग को भी, ग्राम के प्रधानों को भी घूम घूम कर हड़का रहे हैं वो सरकार कि हमारे अंडर में आते हो, हमको जिताओ, जितना फंड होगा उतना देंगे। जबकि ग्राम विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री है, मगर गांव गांव घूम घूम कर बाप बेटा गांव के प्रधानों को हड़का रहे हैं कि तुम्हारी जांच करवाते हैं। यादव को हड़का रहे हैं, नुनिया को हड़का रहे हैं, चमार को हड़का रहे हैं कि हम तुम्हारी जांच करवाते नहीं तो करवाओ और हम पूरा विकास करेंगे तुम्हारे गाँव। माइनॉरिटी को भी भरमा रहे हैं कि हम मंत्री हैं, हज मंत्री हैं। यह तो हारने के बाद खुद हज करने चला जाएगा, यह दूसरे को हज क्या करवाएगा? अरे हिंदू है, नीचवा से कटवा लेगा। जब बदल के उसको इधर उधर बदल के कब किसको गाली देगा, कब किधर किस दल में ज्वाइन करेगा, तो जब हज करने जाएगा तो थोड़ा कटवा ही लेगा। उसका कोई धर्म है? जब हमेशा कहता है कि मैं अखिलेश को जब तक सैफई में नहीं भेज लूंगा असल माई बाप का फायदा नहीं। योगी जी को मैं भीख नहीं मंगवाया तो असल माई बाप का फायदा नहीं। फलाने को ये नहीं किया तो मैं असल माई बाप का फायदा नहीं, उसकी पैदाइशे सही नहीं है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि उसके कोई माँ है कोई बाप है। अरे हम बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, जो जान रहे हैं वो ओरिजिनल तो पैदा ही नहीं है। इस तरीके से बोले बेहुदा की तरह कि सारे लोग उसको गाली देते हैं, मगर मुंह से तो गाली नहीं देते, उसकी तरह बेहुदा तो है नहीं, मगर आत्मा से गाली देते हैं, कह रहे बड़ा बर्तन की तरह बोल रहा है। और हमारे राजभर समाज की बहुत बेइज्जती होती है। सुहेल देव का वंशज बताता है, सुहेल देव के असल वंशज हम। अरे वो तो बिहार है, वो बनारस का बिहार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद और पूर्व जेल कारागार मंत्री हरिनारायण राजभर जी ने विधिवत बताया कि वो हम मुख्तार का शूटर। बिहार सरमानर के सवाल को कहते हैं कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, उनकी दाल गल नहीं रही थी, हमको कुछ भी कह रहे हैं। विपक्ष से इतना घबराई है भारतीय जनता पार्टी कि आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि क्या नतीजा आने वाला। कहाँ से जीत रहे हैं? गाजीपुर से जीत रहे हैं, बलिया से जीत रहे हैं, आजमगढ़ से जीत रहे हैं, मऊ से जीत रहे हैं। अरे योगी जी की कृपा है कि गोरखपुर योगी जी जीत जा रहे हैं, कोई योगी जी के वजह से। भाई जो भी उत्तर प्रदेश में सीटें निकलेंगी योगी जी के रहमो करम पर, क्या बताएंगे? 20 मिनट बुझाते नहीं के कर्मठता से निकलेगी, योगी जी के कुशलता से। अगर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के प्रधानमंत्री पद पर योगी जी का नाम देकर चुनाव लड़ाते, पूरे देश में चुनाव होता तो 400 के पार जाता, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाते। योगी जी से आज भी सनातनियों का और हर लोगों का नाता है, हर लोग योगी जी को अपना नेता मानते। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी जी की वजह से वो जीत जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव बदौलत समाजवादी पार्टी को तो सीटें नहीं मिलेगी। अब तो गए हैं भाजपा में ना, अब पता चलता है कि कई सीटें भाजपा को कई सीटें। एक बार लड़े थे ना चुनाव पार्लियामेंट का 2019 में लड़े थे, कई सीटें निकाल दिए और कई सीटों पर कितना कितना वोट पाए थे। यहाँ राजभरों का पेट है, यहाँ 40,000 के वोट कम से कम एक महंगा राजभर उन्हीं का अच्छा कार्यकर्ता था, वो अपने बल पर पाया था, जो आज वह राजू राय जी।